देखिए कुछ क्वेश्चन हमने दिया था बनाने के लिए, क्वेश्चन बोलिएगा तो पहला क्वेश्चन क्या था? 36 माइनस 0.0036 गुने 10,000। देखिए मैंने आप लोगों को इसमें दो बातें बताया था। एक जैसे 10 है, 100 है, 1000 है, 10,000 है, इस तरह से शून्य वाला से हमने दो कंडीशन आपको बताया था। एक गुणा वाला बताया था और दूसरा भागा वाला बताया था। मैंने आपको 10, 100, 1000, 10,000, 1,00,000 ऐसे मतलब शून्य हो, एक शून्य हो, दो शून्य हो, तीन शून्य, चार शून्य हो, अगर ऐसे संख्या है और इससे गुणा करना होगा तो मैंने आपको दो बातें बताई थी। पहली बात गुणा के लिए बताया था और दूसरी बात भाग के लिए बताया था। इसमें हमने बताया था कि डेसिमल जो होता है, जैसे मान लीजिए एक दशमलव यहाँ पर सी डी है, तो इसमें डेसिमल जो गुणा में होता है ये हमेशा किधर जाता है? दाएं की तरफ। किधर जाएगा? दाहिनी तरफ। भाग की स्थिति में ये डेसिमल किधर की तरफ जाएगा? बाएं की तरफ। ये दो बातें हमने आपको बताया था। अगर आपका क्लास छूट गया होगा तो उसमें रिकॉर्डिंग है, आप उसको देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लोग गुणा कर रहे हैं, तो गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे यहाँ एक होना चाहिए, है ना? अब इसके बाद कितने शून्य है? 1, 2, 3, 4, 4 शून्य है। गुणा की स्थिति में डेसिमल बाएं की तरफ जाएगा कि दाएं की तरफ? ये दाएं की तरफ जाएगा। कितना दाएं जाएगा? तो यहाँ जितना शून्य होगा गुणा की स्थिति में, जितना यहाँ शून्य होगा उतना ये दाएं तरफ जाएगा। तो देखिए 36 माइनस ये डेसिमल 1, 2, 3, 4 अंक यानी यहाँ पर आ जाएगा। ये डेसिमल कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर। कितने अंक के बाद आ गया? 1, 2, 3, 4 अंक के बाद आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, है ना? 0, 0, ये 0 और ये 3, 6 हो गया और यहाँ डेसिमल लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर हमने 10,000 से गुणा कर दिया। मैंने आप लोगों को पढ़ाया कि अंक दो प्रकार का होता है, एक सार्थक अंक होता है और एक असार्थक अंक होता है। सार्थक अंक को इंग्लिश में हमने आपको सिग्निफिकेंट डिजिट बताया है और असार्थक अंक को हमने सिग्निफिकेंट डिजिट बताया है। जैसे सार्थक अंक का हमने इंग्लिश क्या बताया? सिग्निफिकेंट डिजिट। और असार्थक का इंग्लिश होता है इनसिग्निफिकेंट डिजिट। अंक दो प्रकार का होता है। देखिए जो भी बताया गया सब महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम में आते रहता है। ठीक है, अभी आपको जो भी बताया जा रहा है उसको याद कर लेना, ये नहीं सोचना है कि छोटी बात है बड़ी बात है, कोई छोटी नहीं है, सब एक समान है। तो ये शून्य जब किसी अंक या संख्या के बाईं तरफ आता है, ये असार्थक अंक के श्रेणी में आता है, इनसिग्निफिकेंट डिजिट के श्रेणी में आता है, इसलिए इसका कोई महत्व नहीं होता है। और किसी संख्या के अंत में डेसिमल है, उसको लिखे चाहे नहीं लिखे, इसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये माइनस है, ये 36 दशमलव है, यहाँ डेसिमल लिखे चाहे ना लिखे, यहाँ डेसिमल अंत में छिपा होता है, इसके अंत में भी आ रहा है। इसके बाद कोई अंक नहीं है, ये डेसिमल लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इस पर। एक प्लस में और एक माइनस में कट के कितना हो गया? 0, यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो मैंने पूछा इसमें कुल कितने प्लस और कितने माइनस, तो एक प्लस और एक माइनस। किस प्रकार से कुल कितने प्लस और माइनस? 2। अब इसका जवाब होगा 2। मैंने पूछा कि इसमें अब कुल कितने प्लस और माइनस, तो यही सब ध्यान से सुनना है कि कब मैं बात बदल दे रहा हूं, आपका आंसर भी बदल देना चाहिए। अभी नहीं कि बात बदल रहा हूं आंसर नहीं बदल रहे, तब तो आप छट जाएंगे कंपटीशन से। इसमें कुल दो पद है, दोनों पद से हम लोग कॉमन निकालेंगे। 27 गुणा के रूप में दोनों पद में शामिल है, इसको बाहर निकाल लेंगे। यहाँ क्या बचेगा? 86। यहाँ माइनस है तो माइनस लिख देना। यहाँ से भी हमने बाहर निकाल लिया, इसको कॉमन कर लिया, निकाल लिया। यहाँ क्या बचेगा? 85। 27 यहाँ कुछ नहीं, मतलब क्या है? गुणा है। 86 में से 85 घटाएंगे 1 होगा। 27 में 1 से गुणा करेंगे, आंसर क्या होगा? नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, यही क्वेश्चन है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लोग दो तरीका से बना सकते हैं। पहला जो तरीका, इसमें गुणा करना है, फिर इसमें गुणा करना है और फिर जोड़ देना है। तो ये लेंदी प्रोसेस है,
है ना। पहले 23 में गुणा करिए, फिर 25 में गुणा करिए, और फिर दोनों के गुणनफल को आपस में क्या करिए, प्लस यहाँ पर तो जोड़ देंगे, माइनस रहता तो घटा देते, लेकिन ये लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। आसान प्रोसेस क्या है, तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट के अंदर जो काम है वो करेंगे, 5 या 3 8, 2 2 4 गुणे 40। चलिए हाथ उठाइए, कितने लोग इसको गुणा कर सकते हैं बिना पेन उठाए, बस आपको जवाब देना। चलिए आप खड़े हो जाइए, हाँ बोलिए आंसर क्या होगा। इतना पैसा लगा रहे हैं आप, आंसर बताइएगा तो क्या फायदा। बताइए, गुणा हम आपको पढ़ाए हैं, हमने आपको गुणा नहीं पढ़ाया, मैंने आपको कम समय में गुणा करने के लिए मेथड पढ़ाया, और समय आप अधिक ले लीजिएगा तो फिर फायदा क्या पढ़ाई है, बैठिए। चलिए और कौन जवाब देंगे, चलिए आप खड़े हो जाइए, बोलिए। नहीं घबराइए नहीं, 47 गुणे 43। चलिए अब बताइए, एक इतना देरी के बाद बैठिए, इतना दिन के बाद बताइएगा। चलिए और कौन बताएंगे, हाथ उठाइए, चलिए खड़े हो जाइए। 42 गुणे 46 गुणा, आप बोलिए मैं यहां लिखूंगा। देखिए आप भी बहुत ज्यादा समय ले रहे हैं, इतना समय नहीं लेना है, इतना समय लीजिएगा कोई फायदा नहीं। इतना दिन हमने गुणा पढ़ाया हो गया, आपको मतलब कि फास्ट बोलना चाहिए। कैसे बोलना है, पहले इकाई अंक को गुणा करेंगे, 6 गुना 12 का 2 हासिल, असमान अंक को जोड़ेंगे, 6 2 8, समान अंक में गुणा करेंगे, 8 चौका 32, एक हासिल, 33 का 3 हासिल 3, समान अंक को जो ढाई अंक है उसको गुणा करेंगे, 6 चौका 16 3 19। अगर आप घर पे प्रैक्टिस किए होंगे, मैंने आपको स्टडी मटेरियल दे दिया है, उसको आप प्रैक्टिस किए होंगे, कितना समय लग ही नहीं सकता, असंभव है। और मैं आपको यहाँ पर गुणा नहीं पढ़ाया, आप गुणा पढ़ चुके हैं, मैं आपको फास्ट गुणा करने का तरीका पढ़ाया कि कैसे आपको फास्ट गुणा करना है ताकि आपका नौकरी लग जाए। बाकी जो गुणा जानता है उसका थोड़ी नौकरी लगेगा, है ना। बहुत सारे जो फॉर्म भरते हैं गुणा नहीं जानते हैं, नौकरी थोड़ी लग जाता है। यहाँ पर गुणा करेंगे, पहले इकाई अंक को गुणा करेंगे, 38 का 24 का 4 हासिल, दो असमान अंक जोड़ेंगे, 8 3 11, समान अंक में गुणा करेंगे, 44, 8 हासिल कितना था 2, 46, 6 हासिल 4, चचौ का 16 अचार। ये सब यूज करना आप लोगों को, केवल ऐसे टाइम पास के लिए नहीं पढ़ाया गया, इसको यूज करिए। आपका चेहरा ही बता देगा कि आप घर पे पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते। ज्यादा नहीं, आप आधा आधा घंटा का रूटीन बनाइए घर पे, आधा घंटा मैथ पढ़ेंगे, आधा घंटा जीएस पढ़ेंगे, आधा घंटा रीजनिंग पढ़ेंगे, आधा घंटा करेंट अफेयर पढ़ेंगे, 10 मिनट इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे, है ना, आधा घंटा वर्ड पावर याद करेंगे, ऐसे आधा आधा घंटा का रूटीन बनाइए। अगला क्वेश्चन बोलिए, 165 गुणे 12 गुणे। अब देखिए, अगर इसमें गुणा करना है 165 गुणे 12 गुणे 4, इसमें गुणा करना है तो तरीका सीखिए कैसे गुणा करना है। सबसे पहले इसको आप गुणा करिए, है ना, माजिल को और सबसे बड़ा, ठीक है। आपको 12 का पढ़ा याद होना चाहिए, मैंने ये नियम पढ़ा दिया है। अगर 12 का पढ़ा याद है तो पहले एक एक अंक में गुणा करेंगे, 12 पचे, अभी 4 से गुणा करना बाकी है, 12 पचे 60 का 0 हासिल 6, अब इसमें गुणा करेंगे, बर छका 72 और हासिल 6, 72 और 6 78, 78 का 8 हासिल 12 कम 12 और 7 हासिल 19। अब अंतिम स्टेप में क्या करना है कि जो सबसे छोटा संख्या है उससे अब गुणा करेंगे, इसमें गुणा करेंगे, 4 को 0 से गुणा करेंगे 0, 4 को 8 से गुणा करेंगे, 8 का 32 का 2 हासिल, 9 को 4 से गुणा करेंगे, 9 चौका 36 का 3 39 का 9 हासिल 3, 4 एकम 4 3, आंसर कितना हो जाएगा 7900। तरीका समझ गए, इस तरीका से गुणा करेंगे समय बचेगा। अगला क्वेश्चन बोलिए, 2011 गुणे 21 गुणे 11। अब देखिए इसमें भी गुणा करना है तो पहले जो माजिल है उसको और सबसे बड़ा को गुणा करेंगे, इन दोनों को आपस में। सबसे पहले नियम नहीं है, ऐसा नहीं कि मैं जो बता रहा हूँ नियम है, ये समय बचाने का तरीका है बस, बाकी आपकी इच्छा जैसे गुणा करना है करिए, लेकिन किसी भी एनी हाउ आपको समय की बचत करनी है। 21 का पहाड़ा, यानी मैंने आप लोगों को बताया था
कि अगर एसएससी रेलवे की तैयारी करते हैं तो 70 तक पढ़ाई याद कर लीजिए, बैंक क्लर्क की तैयारी करते हैं तो 150 तक पढ़ाई याद कर लीजिए, अगर बैंक पीओ की तैयारी करते हैं तो 200 तक पढ़ाई याद कर लेना है ना। नौकरी लेना है तब, मेरिट में रहना है तब, बाकी ऐसे ही टाइम पास करना कि ये सब काम मत करिएगा जो मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है कि 21 का पहाड़ा याद होना चाहिए, 21 का पहाड़ा याद रहेगा तो आसानी से गुणा कर लेंगे। 21 से कम 21, 1100 भी गुणा करना बाकी है। 21 एकम 21 का एक हासिल, फिर 21 को 1 से गुणा करेंगे, 21 एकम 21 और 2 हासिल, 23 का 3 हासिल 21 को 0 से गुणा करेंगे 0 और 2 हासिल जोड़ेंगे 2, कोई हासिल अब नहीं मिला। 21 गुना 42, अब कितना से गुणा करना है 11 से। बताइए 11 से गुणा करने का नियम कितना हमने पढ़ा दिया? को पढ़ा है, कोई इसमें पढ़ने वाला है नहीं। पहला तो 11 से पहला वाला हो गया, दूसरा दोनों अंक के समान हो गया, फिर तीसरा स्पेशल हमने पढ़ाया था, तीसरा स्पेशल हमने पढ़ाया था, और हाँ एक वाला गिनकर। तो ऐसे हमने कई तरीका आपको हमने पढ़ाया, पढ़ने वाले आप लोग विद्यार्थी है ही नहीं। तो यहाँ पर हम पहड़ा वाला नियम लगाए कि गिन के बनाए। देखिए पहड़ा वाला से आसान है गिन के, पहले क्या करना है एक अंक लेना है, फिर 2 अंक लेना है जोड़ के, 3 1 4, अब 1 अंक छोड़ेंगे 2 अंक लेंगे, 2 और 3 5, फिर 1 अंक छोड़ेंगे 2 अंक लेंगे, 2 और 2 4, फिर 1 अंक छोड़ेंगे 2 अंक लेंगे, 4 2 6, फिर 1 अंक छोड़ेंगे 2 अंक लेंगे। जब 2 अंक नहीं मिलेगा तो 1 अंक। ये पढ़ा से आसान नहीं है जोड़ना। तो जितना सब नियम पढ़ाए उसको रिवीजन करिए, नहीं रिवीजन करिएगा आप मेरिट में नहीं रहिएगा। नौकरी तो लगेगा है ना, लेकिन मेरिट में नहीं रहिएगा, पछताइए।